बृहस्पतिवार के व्रत का कथा का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा की अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन व दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थ का ही सेवन करनी चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग का खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर की बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में कथा पढ़ने अथवा श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। जय गुरुदेव। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वो बड़ा ही प्रतापी दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह भगवान और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारे से कोई याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु ये सब बातें रानी को अच्छी न लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी देवता को एक भी पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासियां थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर राजा के पास दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि ये साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए पति देव में बहुत है। इस तरह की आप कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छाएं करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याले लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बगीचा आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को दिन गोबर से घर को नीपना, अपना केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने का विचार ही किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों समेत परिवार तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगे। तब राजा और रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती।
एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास की नगर मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर व्यंजन मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर व्यंजन दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वो छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारा भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करूँ, अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। तब तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक कर बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगा, रानी देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी ने कहा। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान के बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल व मुनक्का से भगवान विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुद्वार में जाकर चना और गुड़ मीन लाई तथा उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन करने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम्हारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसीलिए हम और आप दोनों साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने और संभालने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन पाए, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याले लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न होंगे। वो दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें
बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल से बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त, तुम्हारी यह दशा हुई और ये दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी बात का चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति भगवान का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसकी समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ मालूम भी नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओगे। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी मिल जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निडर ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करती थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ईश्वर पोषण प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपना पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी। वह बचपन से ही बृहस्पति भगवान का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। तब वही जौ स्वर्ण हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपके पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव, सोने का सूप दे दो। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई और स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देख वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस राजकुमार के अंजल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तेरा अपमान किया अथवा जो अन्य कारण हो वो बतलाओ, मैं तुम्हें वही करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी बात का दुख नहीं, किसी मैंने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री ने उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था को देखा तो और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल उठ के प्रथम स्नान दे करके विष्णु भगवान का पूजन करो।
तो सब दलितता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चा जूठन को खा लेती थी। एक दिन भी उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकालकर और उसमें से अपनी माँ को बंद कर दिया और प्रातःकाल उसमें से निकालकर स्नान करवा के पूजा पाठ करवाया। तो उसकी माँ की भी बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवती हो गई। उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस व्रत कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कलेश दूर हो गई। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य न भोजन बनवाए न आग जलाए। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आए या आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारे कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। और जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब लकड़हारे जेलखाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त है। चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का पूजा करना तो तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मांगा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वो राजा निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। रानी के हार उसी खूंटी पर लटका हुआ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे से टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर भेंट में विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसकी बाग धर्मशालाएं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू जा और दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, ये बतलाओ ये सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बतलाया, ये सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और व्रत किया करूंगा। हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस व्रत का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको कथा को पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा आगे बढ़ा। उसने चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने किसान को खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगी तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगी, अपनी कथा जा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा।
बेटा ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया ने दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अनकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हुआ। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होता। बहन अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तू ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारा घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर बिना भोजन आदि के सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। तो 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपनी भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं कहती तो औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय। जय बृहस्पति देव। क्षमा करो।